Hello बच्चों, let's read the following question. What do you mean by mechanical equilibrium of a rigid body? एक rigid body के mechanical equilibrium का क्या meaning होता है? State the condition for the rigid body to be in mechanical equilibrium. हमें वो condition बताना है जिसके according जो mechanical equilibrium की जो conditions होती हैं rigid body के लिए. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझेंगे कि रिजिड बॉडी का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम टू मोशन कंसिडर करेंगे. एक तो होगा लीनियर मोशन, लीनियर दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, वी कैन से ट्रांसलेशनल मोशन होगा बॉडी का. दूसरा रिजिड बॉडी का क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा. अब अगर ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो कौन सा मोमेंटम होगा बॉडी के पास, लीनियर मोमेंटम होगा. तो बॉडी का हमारे पास कंसिडर करेंगे हम लीनियर मोमेंटम. ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, रोटेशनल मोशन में कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. तो बॉडी का जब लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होते तब हम बोलते हैं बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से. तो यहाँ पे हम पी एंड एल लिख लेते हैं. व्हेन पी दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड एल दैट इज एंगुलर मोमेंटम डू नॉट चेंज विद टाइम, do not change with time, तब हम क्या बोलते हैं, rigid body is said to be in mechanical equilibrium, in mechanical equilibrium. तब हम बोलते हैं कि जो rigid body है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है. अब हमें क्या बताना है, इसकी कंडीशंस बतानी है. तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट हम लीनियर मोमेंटम के लिए कंडीशन निकालते हैं. लीनियर momentum should remain constant with time, that means linear momentum should remain constant with time, that means rate of change of linear momentum should be equals to 0. ये हमारे पास dp by dt क्या है, rate of change of linear momentum. rate of change को रिप्रेजेंट करता है d by dt with time. t क्या है, यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है. एंड अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करें देन वी कैन राइट dp by dt इज इक्वल्स टू f होता है. अगर dp by dt 0 है तो f क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. विच मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू 0, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0. अब सेकंड कंडीशन हम कंसिडर करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का. अब हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए देखा कि वो क्या होना चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट होना चाहिए. तो रेट ऑफ चेंज जो है एंगुलर मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज विद टाइम, टाइम के साथ जो इसका चेंज होने का रेट है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, विच मीन्स dl by dt शुड बी इक्वल्स टू 0. एज वी नो दैट dl by dt क्या होता है, टॉर्क के इक्वल होता है, दैट इज टॉर्क. टॉर्क रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को, तो ये भी क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया. तो external torque should be equals to 0. No external torque should act on the body to be in mechanical equilibrium. External torque क्या होना चाहिए, 0 के equal होना चाहिए. So these two are the condition for a rigid body to be in mechanical equilibrium. I hope you understood well. Thanks.